रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दादी सा बोलती है, अरमान तूने क्या सोचा है? मुझे लगता है तुम्हें फिर से फॉर्म को ज्वाइन कर लेना चाहिए। भले ही उस फॉर्म के तुम मालिक ना रहे हो, लेकिन वहाँ पर जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अरमान बोलता है, बट दादी सा बोलती है, मुझे पता है भगवान की कृपा से तुम इतने ज़्यादा समर्थ हो कि कुछ वक्त काम ना करके भी सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें काम करना अच्छा लगता है। अब देखो, बच्ची अभी कल को कॉलेज में हो जाएगी, अभी अकेली ही ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगी? उसका तो एक छोटा सा गैराज है। अरमान बोलता है, दादी साहब आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पापा से बात हुई थी, मैं पौधार फॉर्म ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अलग से ही काम करूँगा। अरमान अबीरा के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है, तभी यहाँ पर अबीरा आ जाती है। अरमान बोलता है, अबीरा बहुत ही अच्छी और काबिल वकील है, मैं तो ये चाहता था कि वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे, लेकिन अगर उसको गैराज में काम करके खुशी मिलती है तो फिर मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अभीरा पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने दूंगा। इधर हम मनीषा को देखते हैं। मनीषा अभीरा और तानिया को ही दिखती है। वो सोच रही होती है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद अभीरा और तानिया तो अपने काम पर चले जाएंगे, लेकिन दिशा तो घर में अकेली रह जाएगी। इधर माहिरा अपने फ़ोन से चैट पर किसी से बात कर रही होती है। मुक्ति बस उसी को दिख रही होती है। दूसरी तरफ मनोज ऋषभ को बोलता है कि मेरा टैबलेट खुल गया क्या? ऋषभ बताता है कि नहीं अंकल, आपको ना ईमेल याद है ना पासवर्ड याद है, और आपको सारा डाटा भी चाहिए, मुझे कुछ टाइम तो लग ही जाएगा। मनोज बोलता है, तुम आराम से ट्राई कर लेना, बस मेरा डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए। तभी इधर मनीषा बोलती है, ऋषभ तुम आईटी कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो? ऋषभ बताता है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ। मुक्ति बोलती है, मुझे भी बायो पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अंतर को तो कुछ पता भी नहीं है। मुक्ति बोलती है, इसको बायो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इसको बस मुझे तंग करने में इंटरेस्ट है। इधर ऋषभ बोलता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, है ना बुआ? इधर दिशा बोलती है कि हाँ, इंसान को खाली नहीं बैठे रहना चाहिए। मम्मा मुझे भी काम करना है, मुझे भी जॉब करनी है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मनीषा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि इस बात पर मुझे तो ये हक करना है। फिर वो बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रेशर में आकर ये फैसला ले रही हो? दिशा बोलती है, नहीं मम्मी। दिशा बोलती है, नहीं मम्मा, मुझे ऋषभ ने समझाया था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए। मनोज बोलता है कि बेटा तुम आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। इधर मनीषा ऋषभ के पास जाती है, उसको बोलती है कि बेटा और खाना लो। ऋषभ बोलता है कि मैं इतना भूखा नहीं हूँ। मनीषा बोलती है, नहीं फिर भी मैं इतनी खुश हूँ, तुम्हें और खाना खाना ही पड़ेगा। ऋषभ बोलता है, आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो भी बुआ थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेती। आगे हम मायरा को दिखते हैं, जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर मुक्ति आती है, जो कपकेक लेकर आती है। वो बोलती है, तू कपकेक खाएगी? मायरा बोलती है, अच्छा तो तूने मेरे मैसेजेस पढ़े हैं। इसके बाद माहिरा मुक्ति को ही कपकेक खिला देती है। मायरा बोलती है, मैंने बस उसको इतना ही तो बोला था कि कपकेक बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। मुक्ति बोलती है कि हाँ, और इसी बात पे उसने तेरा नाम कपकेक रख दिया। उसने ये भी बोला कि अगली बार वो जब आएगा तुमसे मिलने तो कपकेक ज़रूर लेकर आएगा। मायरा बोलती है, तू चुप भी कर दे, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है? मुक्ति बोलती है कि देख, तू ब्लस कर रही है, बता दे कि इस लड़के से बात हो रही थी, और देख तेरे फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं रुक रहा। मायरा बताती है कि वो रोहन है ना? मुक्ति बोलती है, वो हमारी क्लास वाला रोहन जो इतना ज़्यादा जोक करता रहता है। मायरा बोलती है, हाँ वो कितने फ़नी जोक करता है। मुक्ति बोलती है कि नहीं। मायरा बोलती है, मैं और रोहन बस अच्छे दोस्त हैं। मुक्ति बोलती है, फिर तेरे गाल लाल क्यों हो रखे हैं? इधर मायरा बोलती है, प्लीज़ तू अपना मुंह बंद कर ले। अरमान और अबीरा दिखते हैं कि माहिरा और मुक्ति किसी बात पर बहस कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही होती है। अरमान बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? अबीरा बोलती है, शायद खेल रही होंगी। इधर हम देखते हैं माहिरा बोलती है, देख मुक्ति, अभी मैं और रोहन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अगर आगे चलकर मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स होती है ना, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ही बताऊंगी। मुक्ति माहिरा को टीज कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही होती है। अबीरा इन दोनों को ऐसे देखकर काफ़ी तक खुश हो जाती है। यहीं पर कोई होता है जो कि इन दोनों का वीडियो बना रहा होता है। आगे हम दिशा को देखते हैं, जो ऑफिस में होती है। वो सोच रही होती है कि तानिया भाभी ने और पापा ने मुझे मीटिंग की तैयारी करने के लिए बोला था, मुझे लगता है कि सब कुछ हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं मनोज और दिशा आ जाते हैं, उनके साथ क्लाइंट्स भी होते हैं। मनोज बोलता है कि ये मेरी बहू दिशा है और ये यहाँ पर बिजनेस सीखने के लिए आई है। तानिया देखती है कि दिशा ने तो टेबल के ऊपर सिर्फ खाना ही रख रखा है। तानिया बोलती है कि दिशा, तुमने मीटिंग की तैयारियां ठीक से नहीं की है, तुम्हें पापा ने प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब कुछ करने के लिए बोला था। दिशा बोलती है, कोई बात नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देती हूँ। दिशा जैसे ही खाना हटा रही होती है तो उसके हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि क्लाइंट के सूज पर जूस गिर गया है। दिशा उसको साफ कर रही होती है। इधर क्लाइंट बोल रहा होता है, मैम आप क्या कर रही हैं? तानिया भी बोलती है कि दिशा रुक जाओ, मुझे पता है ऐसा होता है।
मनोज उन लोगों को बोल रहा होता है कि हम लोग दूसरे रूम में जाकर मीटिंग कर लेंगे। इधर मनोज दिशा को बोलता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ऑफिस बॉय ये काम कर लेगा। इधर हम देखते हैं वो जो लोग मीटिंग के लिए आए होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इनकी बहू को तो उठना बैठना भी नहीं आता, लगता है पहली बार घर से बाहर निकली है। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो कि थेरेपिस्ट के पास आते हैं। अबीरा उसको बोलती है कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारी लाइफ की जो ट्रेन है वो फिर से पटरी पर आ चुकी है। थेरेपिस्ट बोलती है ये काम तो आप दोनों ने मिलकर किया है। इधर अरमान बोलता है लेकिन फिर भी आपने हमें गाइड किया था। शुरू शुरू में तो मैं थेरेपी के लिए आने वाला ही नहीं था। मैंने बोला था कि कपल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो उन दोनों को मिल बैठकर ही सॉल्व करनी चाहिए, किसी तीसरे को बीच में क्यों ही आना। बट मैम यहाँ पर आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे यूँ लग रहा है कि यहाँ पर आना मेरा परफेक्ट डिसीजन था। इधर थेरेपिस्ट बोलती है अरमान, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, खासकर रिश्तों के अंदर। मूवीज़ में हीरो और हीरोइन एक साथ आते हैं तो कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तुम दोनों को अपने रिश्ते पर हर रोज़ काम करना होगा। आगे भी आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आएगी, झगड़े होंगे, लेकिन अब आप दोनों को अच्छे से पता है कि बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आप दोनों आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखें, देखना सब कुछ परफेक्ट होगा। अरमान को दादीसा की बात याद आती है। दादीसा ने बोला था कि तुमने अपने काम के बारे में क्या सोचा है, अबीरा तो वैसे भी अकेली इतना सब कुछ नहीं संभाल पाएगी। आगे हम देखते हैं अरमान घर आ जाता है, वो गाड़ी से बाहर आता है, वो देखता है कि अबीरा गाड़ी के अंदर ही बैठी है। अरमान अबीरा के पास आता है, उसको बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बट अबीरा कुछ कैलकुलेशन कर रही होती है। अरमान बोलता है अबीरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट अबीरा अरमान की कुछ भी नहीं सुनती, वो बस अपने फ़ोन में ही लगी होती है। अबीरा अंदर की तरफ आ रही होती है, अरमान उसके पीछे पीछे ही आता है, वो बोलता है अबीरा इधर। अबीरा सोच रही होती है कि परफेक्ट, काका सारा का सारा सामान लेकर आ गए हैं। अरमान बोलता है अबीरा ये सब कुछ क्या है। अबीरा बोलती है रुको, अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। अबीरा इधर उधर सामान को ही देख रही होती है। तभी अरमान बोलता है अबीरा हमें थेरेपिस्ट ने बोला था कि हमें एक दूसरे से बात करनी है, प्लीज़ तो मेरी बात सुनो, मेरी बात किसी और से नहीं कर सकता, मुझे अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत आगे जाना था। मैं अब हर रोज़ पोदार फॉर्म में जाकर क्रिस की शक्ल नहीं देख सकता, तुम प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुन लो। अबीरा कुछ तो करना होगा ना, हम पर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी है। मैंने दादी साहब को बोल तो दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हो सकता है मुझे नई क्लाइंट्स भी मिल जाए, लेकिन वो मुझसे फॉर्म के बारे में, मित्तल के बारे में सवाल पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे गुस्सा ही आएगा। अबीरा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अबीरा दूसरी तरफ चली जाती है, अरमान भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। अबीरा नेम प्लेट लेती है जिस पर मिस्टर एंड मिसेज एसोसिएट्स लिखा होता है। अरमान बोलता है ये क्या है। अबीरा बोलती है अरमान ये हमारी फॉर्म का नाम है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे। अरमान बोलता है लेकिन अबीरा तुम्हें तो फिर से वकालत नहीं करनी थी। और अबीरा तुम्हारे गैराज का क्या, तुम्हारी गैराज से कई लोगों का घर चलता है, उसको कौन संभालेगा। अबीरा बोलती है अरमान मैंने मम्मा का ड्रीम सिर्फ इग्नोर किया था, उसको भूली नहीं हूँ। अबीरा बोलती है अरमान मैं अपनी वकालत की प्रैक्टिस फिर से करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, और गैराज तो काका संभाल ही लेंगे, मैं वहाँ कभी कभी जाकर चेक कर लूँगी। अरमान बोलता है अबीरा ये मेरी मजबूरी है कि मैं फिर से प्रैक्टिस शुरू करूँ, लेकिन तुम्हारा गैराज, तुम्हारा काम सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अबीरा तुम क्यों ही स्ट्रगल करोगी, ये सब कुछ आसान नहीं होगा, और वैसे भी हमारे पास हमारे पूरे अगले क्लाइंट्स भी नहीं आने वाले, क्योंकि अगर वो लोग हमारे पास आना चाहेंगे तो भी फूफासा और क्रिस उन लोगों का रास्ता और ज़्यादा मुश्किल बना देंगे, और हमारा भी। अबीरा बोलती है करियर को रीस्टार्ट करना तुम्हारे साथ रिश्ता रीस्टार्ट करने से ज़्यादा टफ तो हो ही नहीं सकता। अरमान बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। अबीरा बोलती है मैं भी नहीं कर रही। अबीरा बोलती है पहले मेरा पूरा प्लान तो सुन लो, हम लोग ऑफिस जाकर कोई काम नहीं करेंगे, हम यहीं से काम करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत खर्चे तो बच ही जाएंगे। हम यहाँ रहकर अपने बच्चों का ध्यान भी रख पाएंगे, देखो यहाँ का व्यू भी कितना अच्छा है। अरमान बोलता है अबीरा तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहती हो, तुमने इतने सालों में सिर्फ माहिरा का केस लड़ा है, तुम तो देखो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो और मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, हम दोनों क्या ही कर लेंगे, हो सकता है कि हम यहाँ से कुछ भी ना कमा पाए। अबीरा मुझे मेरी ही फॉर्म से मेरे ही बोर्ड मेंबर्स ने बाहर निकाल दिया है, हम दोनों का साथ में फॉर्म खोलना बहुत बुरा आइडिया है। अरमान वहाँ से अपसेट होकर जा रहा होता है, तभी अबीरा गाना गाना स्टार्ट कर देती है। अरमान रुक जाता है, अबीरा अरमान के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर अरमान भी खुश हो जाता है, दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अरमान बोलता है अबीरा मुझे नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अबीरा बोलती है देखो थेरेपिस्ट ने भी तो बोला था कि हमारे बीच कई बातों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन ये नाम तो यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अबीरा बोलती है वैसे तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस कैसा लगा, अच्छा है ना। अरमान बोलता है कि नए ऑफिस से ज़्यादा अच्छी नई पार्टनर है। अरमान बोलता है अब अगर इतने अरसे बाद सिली बॉय और सिली गर्ल साथ काम करेंगे तो नतीजा अच्छा ही होगा। अबीरा बोलती है नतीजा कैसा ही हो, लेकिन हम दोनों का होगा और हम दोनों संभाल भी लेंगे। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर हम देखते हैं दादीसा इन दोनों को ऐसे साथ देखती है तो वो खुश होती है। दादीसा बोलती है अरमान की सही जगह तो पोदार फॉर्म में है, लेकिन वो लड़की के साथ नई फॉर्म की शुरुआत करना चाहता है तो इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
इधर क्रिश भी सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है कि जल्दी ही इन दोनों को समझ आ जाएगा कि करियर की फिर से शुरुआत करना कितना मुश्किल होता है। फिर वो परेशान सा हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो इनकी फॉर्म चल पड़े और फिर मेरी फॉर्म का क्या होगा। आगे हम मुक्ति को देखते हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट देख रही होती है। तभी यहाँ पर अरमान आता है। वो बोल रहा होता है कि गुड न्यूज़ है। फिर बोलता है मुक्ति क्या हुआ। मुक्ति बताती है कि ये जो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट है वो तानिया चाची के, डीसी के और माहिरा के हैं। मैंने उनसे पूछ कर लिए हैं। अरमान बोलता है लेकिन क्यों। मुक्ति बताती है कि मुझे इन पर रिसर्च करनी है। अरमान बोलता है क्या। मुक्ति बताती है हाँ, क्योंकि मुझे भी बाकी लोगों की तरह सुंदर दिखना है। इधर हम माहिरा को देखते हैं जो बोल रही होती है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी अबीरा उसके पास आती है दौड़कर और बोलती है कि माहिरा बेटा आप ये क्या कर रहे हो। माहिरा बोलती है मम्मा मैं तो एक फ़नी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अबीरा बोलती है क्यों। माहिरा बताती है सोशल मीडिया के लिए। और क्यों। माहिरा बताती है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। अरमान बोलता है आपकी क्लास की लड़कियाँ क्या क्या करवाने वाली हैं आगे चलकर। मुक्ति बताती है नो जॉब, लिप्स जॉब और हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं करवाने वाली, लड़के भी करवाने वाले हैं। अरमान बोलता है क्यों। मुक्ति बोलती है सुंदर दिखने के लिए, सारे सेलिब्रिटीज़ भी तो यही करते हैं। मुझे बस ये सब कुछ नहीं करवाना, मुझे इस चश्मे का कुछ करना है। अरमान बोलता है अभी तो तुम लोगों की हाइट बढ़ रही है लेकिन तुम लोग ऐसी ऐसी बातें भी करते रहते हो। मुक्ति बोलती है चश्मा जो होता है ना वो ब्यूटी को कम करता है। अरमान बोलता है इस चश्मे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ति बोलती है जब फिल्म के अंदर हीरोइन चश्मा निकाल कर आती है तभी तो वो हीरो को पसंद आती है। अरमान बोलता है कि वो सब कुछ फेक होता है, वो फिल्म होती है। लेकिन मुक्ति आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो बेटा, आप इस चश्मे के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हो। मुक्ति बोलती है मुझे क्यूट नहीं दिखना, मुझे सुंदर दिखना है क्लास की बाकी लड़कियों के साथ, और इस चश्मे के साथ मैं क्यूट दिखती हूँ बट सुंदर नहीं। इधर हम माहिरा और अबीरा को देखते हैं। अबीरा बोलती है कि माहिरा देखो आप क्लास टॉपर हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, तो फिर आप अपने टैलेंट को क्यों वेस्ट कर रहे हो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। माहिरा बोलती है मम्मा आपको क्या लगता है कंटेंट क्रिएटर बनना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ टैलेंट लगता ही है। मम्मा स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, स्टोरी सोचनी होती है, फिर इनको वीडियो बनाना होता है, एडिट भी करना होता है, सब कुछ करना पड़ता है। अबीरा बोलती है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी तो नहीं होती ना। मायरा बोलती है प्लीज़ मम्मा आप बुरा फील मत करना, बट आपका और पापा का जो जॉब थी वो सब कुछ तो ठीक से ही था, लेकिन फिर भी आपकी जॉब की हॉलीडे हो गई ना। मम्मा आजकल किसी की भी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, बड़े बड़े ऑफिस में से भी लोगों को बल्क में निकाला जा रहा है। अबीरा बोलती है अच्छा ठीक है आप कोई जॉब मत करना, आप डॉक्टर बन जाओ। माहिरा बोलती है मम्मा उसके लिए तो स्टडी करनी है और बाद में मुझे 15 ईयर्स लग जाएंगे। अबीरा बोलती है तो फिर सोशल मीडिया पर कौन सा तुम इतनी जल्दी ही सब कुछ कर पाओगी। तुम्हें पता है ना लोग कुछ भी कर बैठते हैं इसके लिए। जब तुम छोटी थी तो एक वरुण नाम का लड़का था, उसने तुम्हारे पापा और मेरा एक वीडियो बनाया था। और बेटा सक्सेस रेट इतनी कम है कि 500 में से सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही है जो कि सक्सेसफुल बन पाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इन्फ्लुएंसर बनना है तो फिर मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आपको बैकअप प्लान भी कुछ ना कुछ रखना ही होगा। मायरा बोलती है मामा बैकअप प्लान वही रखते हैं जो लोग श्योर नहीं हो पाते, बट मैं श्योर हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहती हूँ। इधर हम अरमान को देखते हैं। अरमान बोलता है मुक्ति आपके लुक्स के बारे में आपको किसी ने कुछ बोला है क्या। मुक्ति बोलती है कहने की क्या बात है अंकल, खुद ही सब समझ आ जाता है। अरमान बोलता है बेटा आप क्लास टॉपर हो, समझदार हो। मुक्ति बोलती है मैं समझदार और सुंदर दोनों नहीं हो सकती क्या। अरमान बोलता है बेटा आप दोनों ही हो। अरमान बोलता है बेटा कुछ सालों बाद आपको आपके इस डिस्कशन पर, आपकी इस जो भी बात चल रही है इसको याद करके आपको हंसी ही आएगी। सुंदरता हमेशा मन की होती है, तन की सुंदरता को नहीं देखी जाती। मुक्ति मुक्ति बोलती है कि हाँ जो कम सुंदर होते हैं उनको यही बात बोली जाती है। अरमान बोलता है कि ऐसा नहीं है। मुक्ति बोलती है ठीक है मैं मानती हूँ, आपको और माँ को मैं सुंदर लगती हूँ। मुक्ति बोलती है मुझे सुंदर दिखना है और मैंने एक डॉक्टर के पास जाने के बारे में भी सोच लिया है, फिर मेरी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अरमान बोलता है कि बेटा आपको इसी एज के अंदर इतने सारे केमिकल्स अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करने चाहिए। मुक्ति बोलती है नहीं, सुंदर दिखने के लिए सब कुछ करना चाहिए, मैं ज़रूर जाऊँगी। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा और अरमान दोनों ही माहिरा और मुक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें बच्चियों को समझाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा अपनी फॉर्म के लिए सारी तैयारियां कर लेती है। वो बोलती है कि आज हमारी फॉर्म की ओपनिंग होगी। अरमान बोलता है हाँ। अरमान और अबीरा दोनों साथ ही होते हैं, वो रिबन कट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अरमान के सर में अचानक से दर्द होने लगता है और उसको चक्कर आ जाते हैं। अरमान फर्श पर गिरने वाला होता है बट अबीरा उसकी हेल्प करती है। अबीरा बोलती है अरमान मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अरमान बोलता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। अबीरा बोलती है कि अरमान तुम्हारा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और देखो तुम्हें चक्कर खाकर गिरने वाले भी थे, ये कैसा सर दर्द है। अरमान बोलता है बहुत बुरा वाला। इधर हम देखते हैं अबीरा और अरमान की जो फ़ोटो होती है वो भी नीचे गिर जाती है, उन दोनों की फ़ोटो के बीच दरार आ जाती है। अबीरा देखती है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इधर दादी साहब अरमान और अबीरा के लिए परेशान हो जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।